हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों, इस लोगों को देखकर आप समझ गए होंगे इस बार जो वैकेंसी है भारतीय वायुसेना की तरफ से। यह दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में जो सिविलियन भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया। सिविलियन यानी आप नाम से ही समझ रहे हैं, सिविलियन है यानी कि इसमें आप फौज में तो होंगे लेकिन आप एज ए सिविलियन पर्सन काम करेंगे। जो बाहर सिविल में आप नौकरी करते हैं, आपका टाइमिंग जॉब का जो वो एकदम फिक्स होगा। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इस वैकेंसी की खासियत है, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें मेल एंड फीमेल दोनों इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली जो वैकेंसी है एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको जूनियर असिस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, कहीं के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस एसोसिएट, इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका नाम है। साथ ही साथ आप इसमें ड्राइवर की वैकेंसी भी देखेंगे एंड कुछ अदर वैकेंसीज भी आप देखने वाले। देखिए, ऑल इंडिया लेवल पे निकाला गया है, ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी। और लाइफ स्टाइल आपको बता दें तो एकदम जबरदस्त होने वाला है। आपको आप फौज का जो भी बेनिफिट्स है वो भी ले पाएंगे। साथ ही साथ आप एज ए जो सिविल में नौकरी करते हैं, आपको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनना है। आपका जॉब का जो टाइमिंग होगा फिक्स होगा और साथ ही साथ आपके लिए ये ऑफिस वर्क होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। ठीक है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया, मैंने आपको बता दिया 2024 की ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 182 वैकेंसी आपको देखने मिला। टोटल 182 है। ऑल इंडिया पोस्ट इसमें, यानी ऑल इंडिया में आप कहीं भी अलग अलग जो यूनिट्स है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अपने नजदीकी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैंने बता दिया। ऑल इंडिया कहीं से भी आप है तो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं देना है। फी कितना है भाई, तो 0 रुपए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। क्या इसके लिए कोई फिजिकल होगा, तो देखिए ड्राइवर्स के लिए कुछ फिजिकल हो सकते हैं बट फिजिकल इज पूरी क्वालिफाइंग होगा। हाँ, मेन क्या है जो एलडीसी है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग आना जरूरी है। अगर आपको टाइपिंग है, अगर 35 वर्ड पर मिनट अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग आता है, साथ ही साथ अगर आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आता है, तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त चांस है। ठीक है दोस्तों, कितनी सैलरी स्ट्रक्चर भी जबरदस्त है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ये समझने की जरूरत है। बहुत लोगों को लगेगा कि ऑनलाइन आवेदन करना है, बिल्कुल नहीं, आपको ऑफलाइन भेजना है। अच्छा, ऑफलाइन भेजना क्या, ये बहुतों को कठिन लगता होगा कि भाई ऑफलाइन भेजना है और क्या प्रोसेस होगा, कौन जाएगा बैंक, बट ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। देखिए, ऑफलाइन बहुत लोग नहीं भरना चाहेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर देखिए आप एसएससी के थ्रू अगर एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं, एलडीसी जॉब के लिए, तो आपको 2 से 3 एग्जाम देना पड़ता है। आपको प्री देना है, फिर आपको मेंस देना है, फिर डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ता है, टाइपिंग भी देना पड़ता है। उसमें हाई मेरिट कितना हाई चला जाता है, इसको लगने में 2 से 3 साल समय लग जाता है। ठीक है, बट यही ग्रेड पे यही जॉब आपको सिर्फ एक एग्जाम और एक टाइपिंग में आपको मिल जाएगा। बट यहाँ है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते हैं और यहाँ आपको ऑफलाइन में क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे यार जो पोस्ट भी बहुत कम है और आवेदन क्यों करना। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आवेदन करना है आपको। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट की बात कर ले तो ऑफलाइन तो अभी देखिए नोटिफिकेशन आया है तो लगभग 30 डेज आप देखेंगे तो अगर ये पूरा अगस्त मंथ में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में क्या बाई पोस्ट भेजोगे, बाई पोस्ट भेजने में जाने में भी कम से कम 7 से 10 दिन लगेगा। तो अच्छा है कि आप लगभग 10 से 15 अगस्त के बीच में इस फॉर्म को भर लीजिए, टाइम से पहुंचना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल वाले आवेदन करेंगे, लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी एंड फीमेल कैटेगरी को आपको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखिए indianeairforce.nic पे जाइए और आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लोअर डिवीजन के लिए एलडीसी के लिए 157 पद है। जो हिंदी टाइपिस्ट है, ये भी क्लर्क ही है, लेकिन जिनको हिंदी टाइपिंग का नॉलेज है वो भी अप्लाई कर सकता है। 18 पद है। ड्राइवर के लिए 7 पद है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 182 पद है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है, क्या अभी जो स्कीम है अग्निवीर स्कीम, क्या ये जो वैकेंसी है अग्निवीर स्कीम के तहत है? सबसे पहला ये क्वेश्चन बहुतों का होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो अग्निवीर स्कीम है वो यूनिफॉर्म में जाते हैं, वो फौजी के रूप में जाते हैं। आप अग्निवीर स्कीम के तहत नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जॉब है वो परमानेंट है। आप लगभग 60 साल तक इसमें जो जॉब है वो आप
एज तक आप कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी परमानेंट जॉब है, आप अपने एक बार जॉब लग गए तो 60 साल तक आप जॉब करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अग्निवीर स्कीम के तहत बिल्कुल नहीं है, ये बात आप एकदम ध्यान रखिएगा। अब आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, जहां पे आप देख पाएंगे डिटेल में क्या क्या उसमें लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे भारतीय वायुसेना, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये 1/2024 का नोटिफिकेशन है। फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट है, वेरियस एयरफोर्स स्टेशन यूनिट्स मेंशन बिलो। आप देख सकते हैं जो कमांड ऑफिसर जो सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है, कमांडिंग ऑफिसर, इनको आपको पोस्टल एड्रेस दिया हुआ कि यहाँ आपको अपना जो ऑफलाइन आप भरेंगे उसको भेजना है। वहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 4 वैकेंसी है, उसी प्रकार JNK एंड जम्मू कश्मीर के लिए 1 है, उसी के बाद पालम नगर जो दिल्ली है उनकी जो दिल्ली में 4, हरियाणा में जो एयरफोर्स कमांडिंग, ये सारे जो दे रखा है ये पोस्टल एड्रेस है, यानी इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये आप डिटेल में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जहां भी आपको पसंद है वहां आप भेज सकते हैं। अब ये जो हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड का था, उसका हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड में भी आप देखिए बेंगलुरु है। देखिए आपको पता है एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर अधिकतर बेंगलुरु में है, तो वहां के लिए भी आप भर सकते हो। वहां भी इस प्रकार से वैकेंसी आप देखेंगे तो आपको टोटल 39 वैकेंसी आपको दिख जाएगा ट्रेनिंग कमांड में। उसका हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में आप जाएंगे, वहां भी अलग अलग आप अपना एरिया देख लीजिए। अगर आप नागपुर के एग्जाम्पल के तौर पर नागपुर के नजदीक है तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको वहाँ 6 पद आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 43 पद है जो आपको मेंटेनेंस के लिए दिखेगा मेंटेनेंस कमांड में। जो हेडक्वार्टर सेंटर एयर कमांड है उसके लिए भी 8 है, अलग अलग पोस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से डिटेल में आप जैसे कोई झारखंड से, तो झारखंड क्या स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन जो सिंगरासी है वहां पे आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कर सकते हैं। 21 पद आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये डिटेल है। अब देखिए आपको मैंने बताया इसके लिए जो सिविलियन ड्राइवर है, जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या है, आपको वैलिड जो सिविल ड्राइवरी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, वो टेस्ट होगा आपका। 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। और लोअर डिवीजन क्लर्क को पे स्केल 2 में रखा गया। आप 12th पास है, यानी आपके पास 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड आपको कम से कम टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना टेस्ट जो सिलेबस की बात कर लेते हैं वो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके आधार आप जनरल इंटेलिजेंस, जीके, इंग्लिश, अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस को आपको सिमिलरली आप CMMD के लिए भी देख सकते हैं, यानी ड्राइवर के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है दोस्तों। ये आपका वो देखना। और जो स्किल टेस्ट है, जो भाई स्किल टेस्ट में वही है, यानी LDC वालों के लिए क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो एकदम आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्म आप टाइमली भर दीजिए, लास्ट डेट आपको ध्यान रखना कि 30 तारीख। आपको जो भी कैटेगरी आता है वो आपको ध्यान रखना, वो भेजना। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे तो उसमें 10 रुपए का पोस्टल एड्रेस, जो पोस्टल स्टैंप होता है ना, वो जरूर लगा दीजिए, ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में ऊपर आपको टाइप कर देना ये वाला बात, ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे आपको कॉमा देके लिखना है पूरा कि एप्लीकेशन, ठीक है। जो यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर, अब यहाँ आगे क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए, मान लीजिए आप LDC करें तो आप LDC कर दो, ठीक है। एंड आपका जो कैटेगरी है, मान लीजिए आपका जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप OBC, तो आप OBC ये आपको लिखना है, उसके वहीं पे आपको अपना जो पोस्टल स्टैंप है चिपकाना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये सारी चीजें TAD आपको नहीं दिया गया, डिटेल में लिखा हुआ। देखिए ये है फॉर्मेट, देखिए आप जो फॉर्म, अगर आपको ये फॉर्म मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। आप ये जो फॉर्मेट है आप कहीं से भी टाइप करके या ले सकते, इसी में आपको अप्लाई करना है, इसमें आपको देना है। पोस्ट टाइप मान लीजिए LDC आपने दिया है, आपका कैंडिडेट नाम जो भी है ABC आप यहाँ लिखोगे, फादर्स नेम यहाँ लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखोगे। ये ध्यान रखना कि कोई कटिंग मत करना, यानी लिखने में गलती से मान लीजिए आपने लिखा 12 तो बाद में उसको 13 मत करना, आप दूसरा फॉर्म ले लेना, वो अच्छा है, लेकिन कटिंग कहीं भी नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। ये आपको यहाँ सिग्नेचर करके भेजना है, ये वो लोग अपना भेजेंगे आपको जब एडमिट कार्ड के रूप में, यही वो वापस करेंगे आपको, ये आपको ध्यान रखना है। आपको फोटो दोनों चिपका देना, अगर एक्स्ट्रा फोटो है तो 2 उसमें फोटो लगा भी देना। तो दोस्तों ये डिटेल वैकेंसी की जानकारी था, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं अलग से आपको बता दूं, ये वैकेंसी की खासियत ये होता है कि आपका कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको आसान है। एक LDC बनने के लिए आप किसी SSC एस्पायरेंट से पूछ लीजिएगा कितना मेहनत करना पड़ता है, बट आसानी से आप इसमें
आ सकते हैं। और एक लाइफ भी ठीक है, दिल्ली में आपको अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिलेगा, एयरफोर्स फौज का भी आप इंजॉय करोगे, साथ ही साथ आप सिविलियन में रहोगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या लगता होगा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको कुछ जानकारी दे पाया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।